वेलकम टू सिलेक्शन पोल। आज है 10 जनवरी आज है 10 जनवरी 2026 और 10 जनवरी 2026 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो कब से कब तक आयोजित, कब से स्टार्टिंग हुआ था? ये 24 नवंबर 2025 से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन सभा 2025 के समापन का मुख्य संदेश क्या था? तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाएगा, समुदाय नेतृत्व वाली मजबूत तैयारियां। ठीक है, चलिए। सभा का समापन समुदाय नेतृत्व वाली और अधिक मजबूत तैयारियों के लिए आह्वान का साथ हुआ है, आह्वान दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किस क्षेत्र में लॉन्च की है? तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो जाएगा। ACITI का उद्देश्य है उभरती तकनीकों और अनुसंधानों, नवाचार और सप्लाई चेन को मजबूत करना। चीन का मुख्य उद्देश्य है। चीन वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला कौन सा आर्टिफिशियल ढांचा लॉन्च करने जा रहा है? तो फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बनाएगा, कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। चीन एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जिसमें न्यूक्लियर प्रूफ बंकर और डीप सी रिसर्च सुविधा उपलब्ध होंगी। वो ऐसा ये बना रहा है। अभी हम बताएं, IAF तेजस फाइटर जेट हाल ही में किस एयर शो के दौरान क्रैश हुआ था? तो आपको बता दें कि दुबई एयर शो हो रहा था, वहां पे IAF तेजस फाइटर शो क्रैश हुआ था। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट टेक ऑफ के दौरान जब टेक ऑफ कर रहा था तो उसी समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सेन ने जीता। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार किस उद्देश्य से अलग कोर्टरूम का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाएगा, तेज सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए। यह देश की पहली पहल है जिसमें अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की जल्द सुनवाई के लिए अलग कोर्टरूम स्थापित किया है। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं, सरयू वेलफुला और ईशा शर्मा ने किस क्षेत्र में भारत की 26वीं और 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी शतरंज यानी कि चेस में, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाए। सरयू वेलफुला और ईशा शर्मा ने शतरंज में असाधारण प्रदर्शन करते हुए महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये लखनऊ में आयोजित हुआ। और लखनऊ किसका राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और बताइएगा, ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जिसे JPC की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपराजिता सारंगी को। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाए, ये है अपराजिता सारंगी जी। अपराजिता सारंगी को हाल ही में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जिसे JPC शॉर्ट में बोलते हैं, की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति प्रस्तावित संशोधनों का
विश्लेषण करके संसद को अपनी सिफारिश क्या करेगी, सिफारिश को देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो राणा सांगा जो है बिल्कुल सही है बाबर के साथ। पृथ्वीराज चौहान और अकबर ये गलत है। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध हुआ था, आपको पता है मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जुवार सिंह शाहजहां ये भी सही है। जनवंत सिंह औरंगजेब ये भी सही है। ठीक है, पृथ्वी चौहान ने 12वीं शताब्दी का शासक था जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 बार युद्ध हुआ था। पहले में इन्होंने जीता था, दूसरे में इन्होंने हारे थे। ठीक है, चलिए भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को मुबैया नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई। किसे? बाबर को। खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था, तो ये कौन था? राणा सांगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खनवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका? जिहाद। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान यानी आधुनिक आराम बागा गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के दौरान चुने के स्थान पर दफनाया गया। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से लेकर 1538 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज, जिसे बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में परास्त कर दिया था और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वसित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार फिर से पुनः उसका खोया राज्य को वापस दिलाया दिया गया। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि कन्नौज, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये आपका 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छा हाँ, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ये नहीं रहेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट होगा 1540 ईस्वी। कलनौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलनौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज के कमान संभालते हुए किया था। कलनौर में ही मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में उसके सिर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया। ठीक है, चलिए। रजम नामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रजम नामा। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रजनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान फैजी और अब्दुल फजल एवं शेख सुल्तान ने किया था। किसका? रजनामा का। अब हम बात करते हैं, कल का क्वेश्चन है 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट है, दूसरा स्थान दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें 2025 की इवन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो टोक्यो है वो सबसे नंबर 1 पे है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में तेजी से शहरीकरण को लेकर चेतावनी भी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा। आपको कमेंट करके बताना है और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अगर आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। और हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आंकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें से भी आपको बताना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद। जहां भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।